जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि आप किसी मीटिंग में अपना आइडिया शेयर करते हैं और बहुत ज़बरदस्त आइडिया होता है आपके हिसाब से, बट लोग सर हिला के आगे बढ़ जाते हैं, कोई उसको वैल्यू नहीं देता। और कोई सीनियर वही आइडिया उसी मीटिंग में शेयर करता है तो उसकी वाह वाह होती है। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, बट अपने मैनेजर से, किसी क्लाइंट से उसका बाय इन लेना आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है। अब इदारे के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है और आपको समझ नहीं आता कि यार ये पॉलिटिक्स में मुझे नेविगेट कैसे करना है। या आप जब भी सैलरी निगोशिएट कर रहे होते हैं, प्रमोशन निगोशिएट कर रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बजट निगोशिएट कर रहे होते हैं, आपको हमेशा आखिर में ये एहसास होता है कि यार जितना मैं डिज़र्व करता था, जितना मुझे मिलना चाहिए था, उससे कम ही मिला है। पहली बात, आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो यही ख्यालात लेके अपने करियर शुरू करते हैं। सो यू आर नॉट अलोन। दूसरा, ये आपकी काबिलियत का, आपकी स्मार्टनेस का, आप कितने डिज़र्विंग है उसका मसला नहीं है। मसला ये है कि इस पूरे पज़ल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस मिसिंग है, और वो पीस है इन्फ्लुएंस, असर और रसूख, लोगों को मुतासिर करना। अगर वो पीस मिल जाए आपको तो आप ये सारे काम पूरे कर सकेंगे। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन के बारे में। रॉबर्ट चल्दीनी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इंसान जब फैसले करता है तो वो इनमें से कोई एक प्रिंसिपल यूज करता है एज अ शॉर्टकट अपने फैसले लेने के लिए। और अगर आप अच्छे दिल के साथ ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के लिए आसान हो जाता है आपके साथ अग्री करना, कि काम को हाँ कहना, वो जो हाँ कहलवाना है वो लोगों के लिए आसान हो जाता है। शर्त इस बात की है कि आप एथिकली उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम 7 प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आप हर प्रिंसिपल के अंदर क्या एक्टिविटी, क्या एक्शन कर सकते हैं ताकि आप लोगों पे अपना उसर रसूख, अपना इन्फ्लुएंस बना सकें। प्रिंसिपल नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी वो होती है जब आपको किसी से कुछ चाहिए, आप अगर उनके लिए पहले कुछ कर देते हैं तो ज़्यादा गुंजाइश होती है, उनकी ज़्यादा तवक्को ये कर सकते हैं आप कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, बिकॉज अब वो फील कर रहे हैं कि वो शायद एहसानमंद है आपके, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया है। तो अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए पहले उनके लिए कुछ कर दें। तो फॉर एग्जांपल, आपको लिंक्डइन पे किसी कनेक्शन से कॉफ़ी चैट चाहिए बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू करना है उनके साथ, आपको कोई जॉब का रेफरेंस चाहिए उनसे, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप उनके लिए कोई रिसर्च आर्टिकल, कोई इंडस्ट्री की रिपोर्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो उनके काम से रेलेवेंट हो, बिफोर यू आस्क देम फॉर द कॉफ़ी चैट। सो आपको अब ज़्यादा मुमकिन है कि वो आपके साथ वो कॉफ़ी चैट करेंगे। या आपको किसी कॉलीग से अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हेल्प चाहिए तो आप पहले उनके काम में कोई हेल्प कर दें, उनका कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको लगता है आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सो पहले उनके साथ वो वैल्यू ऐड कर दें। उससे होगा ये कि अगली दफ़ा जब आपको चाहिए होगी कोई हेल्प तो उनको वो बात याद रहेगी कि इस शख्स ने मेरे लिए कुछ किया था, तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे। अब आपकी बारी। ज़रा सोचें कि इस हफ्ते आपको किसी से क्या चाहिए। किसी कॉलीग से कोई मदद चाहिए, किसी लिंक्डइन कनेक्शन के साथ आपको कोई काम है, और उनसे वो मदद मांगने से पहले आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ज़रा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, अपने पास लिख लें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। कोई उनके साथ रिसर्च शेयर कर सकते हैं, उनको किसी और से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जो आप उनके लिए कर सकते हैं इससे पहले कि आप उनसे मदद मांगें। तो ज़रा वीडियो पॉज करें और अपने पास लिख लें कि आप उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस बनाने का प्रिंसिपल नंबर 2, लाइकिंग। लोग ऐसे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के काम आना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की बात मानना पसंद करते हैं जिनको वो जानते हैं और जिनको वो पसंद करते हैं। सो आपको अगर चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि या तो आपकी उस इंसान के साथ कोई सिमिलैरिटीज़ हों, या तो आपकी हॉबीज़ मैच करती हों, आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटी कॉलेज में साथ पढ़े हैं, सेम नेबरहुड में रहते हैं, कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ आप उनके साथ बना सकते हैं। दूसरा, या आपकी चैलेंजेस और गोल्स मैच करते हो। आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जो कि उनके साथ भी हैं, या आपके कुछ गोल्स हैं और पैशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनके भी हैं, तो आपकी लाइकेबिलिटी बन सकती है। या लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स यूनिवर्सल हैं,
तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद आते हैं और वो ऐसे लोगों को अच्छा समझते हैं जो कि उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो आपने करना ये है, एक छोटा सा गेम अपने लिए बना लें। अगली दफ़ा जब आप किसी मीटिंग में हो जहाँ पे आपके कॉलीग्स हैं, या आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं, या आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और आपकी लोगों से मुलाकात होती है, ये नए लोग हैं या ऐसे लोग हैं पुराने जिनको आप पहले से जानते हैं, उनसे बात करने के वक्त कोई मदद मांगने के बजाय, कोई फेवर मांगने के बजाय, शुरू के 3-4 मिनट आपने ये गेम खेलना है। आपने गेम ये खेलना है कि शुरू के 3-4 मिनट में सिर्फ ये फोकस करना है कि आप उनके साथ कोई सिमिलैरिटीज बना सकें। कोई हॉबीज मैच होती हैं, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच होता है, कोई पास्ट एम्प्लॉयर मैच होता है। तो जो भी कोई चीज़ सिमिलैरिटीज अगर आप बना सकते हैं उसके बारे में उनसे सवाल पूछें ताकि आप वो सिमिलैरिटीज बना सकें और उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकें उसके बारे में। तो शुरू के 3-4 मिनट आपने सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करना है कि कोई ना कोई सिमिलैरिटी आपकी गुफ्तगू में दो लोगों के बीच में बन जाए। तो जहाँ सिमिलैरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है, जहाँ यूनिटी होती है वहाँ एक दूसरे को पसंद करने का गुंजाइश ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लाइकिंग बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3 इज सोशल प्रूफ। जब लोग क्लियर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में, अनसर्टन होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो ये देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और फिर उस प्रूफ के ऊपर अपने फैसले करते हैं। जैसे कि आपको कोई नया रेस्टोरेंट जब ट्राई करना होता है तो आप गूगल पे जाके रिव्यूज चेक करते हैं कि लोग उसके बारे में रिसेंटली क्या कह रहे हैं उस रेस्टोरेंट के बारे में, और फिर अपना फैसला करते हैं कि आपको वो रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज सोशल प्रूफ। जब आपको कंपनी के अंदर कोई नई पॉलिसी, नए सॉफ्टवेयर लगाना होता है तो आप ये देखते हैं कि हमारे साइज की कंपनी हमारी इंडस्ट्री में और क्या यूज कर रहे हैं, और अगर आपको ये दिखता है कि बाकी कंपनियां भी हमारे साइज की 60-70% यही टूल इस्तेमाल करती हैं, तो मोस्ट लाइकली आप वो टूल ट्राई करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको अपनी टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट पिच करना है, कोई नया आइडिया पिच करना है, कोई नया प्रोसेस पिच करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप उसमें क्या सोशल प्रूफ यूज कर सकते हैं। क्या कोई और डिपार्टमेंट है जो कि वही प्रोसेस यूज कर रहा है और उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई है? क्या कोई सीनियर कॉलीग है, कोई सेलिब्रिटी कॉलीग है जो कि उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, तो आप उनकी सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अब ये सोचना है, आपकी एक्टिविटी ये है कि जरा सोचें, आप कोई प्रोजेक्ट, कोई आइडिया पिच करना चाहते हैं अपनी टीम को, तो उसके लिए क्या सोशल प्रूफ आप अपनी टीम को दे सकते हैं, ये उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि उस आइडिया को एक्सेप्ट करें। जरा इसके बारे में सोचें। क्या कोई और टीम है जो इसको यूज कर रही है और उनके पास डेटा ऑलरेडी है कि इससे हमें फायदा हुआ है, या कोई और कॉलीग्स हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़रा ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके वो सोशल प्रूफ क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर आइडिया एंड फॉर योर प्रोजेक्ट्स। इन्फ्लुएंस बनाने का प्रिंसिपल नंबर 4, अथॉरिटी। लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनको वो एक्सपर्ट मानते हैं, जिनको वो क्रेडिबल मानते हैं। और जब आप अपना करियर नया नया शुरू कर रहे होते हैं तो यूजुअली आपकी अथॉरिटी मिसिंग होती है, बिकॉज आमतौर पर लोगों के इंप्रेशन ये होता है कि यार ये तो नया बच्चा है, इसको क्या पता। सो उस वक्त आपको अपनी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अथॉरिटी बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो आप आसानी से कर सकते हैं वो ये हैं। 1, जब भी आप कोई बात कह रहे हो उसके साथ कोई क्रेडिबल सोर्स लगाते हैं कि आपको बात कहाँ से पता चली, और अगर वो सोर्स क्रेडिबल है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। या आप कोई आइडिया शेयर करते हैं तो आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वो आइडिया शेयर कर सकते हैं कि आप इस तरह की बात कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आइडिया पिच कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि जब अपना फाइनल ईयर का इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहा था तो उस रिसर्च में मुझे ये पता चला। या आप ये कहते हैं कि जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में तो उसमें मुझे ये पता चला। सो नाउ यू हैव अ क्रेडिबल सोर्स जिससे आप कोई बात कह रहे हैं, या आपने कोई एक डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस है इन द पास्ट, उसके थ्रू कोई बात कही है। तो अब लोगों को वो अथॉरिटी नजर आएगी, बिकॉज अब आपकी बात में क्रेडिबिलिटी ऐड हो गई है। और आपको उस अथॉरिटी को बनाने के लिए शुरुआत में काम करना पड़ेगा। एक आसान एक्टिविटी जो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए कर सकते हैं वो ये है, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें, और अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो जरा लिंक्डइन प्रोफाइल का एक ऑडिट करें। पहली चीज ये चेक करें कि जो आपकी हेडलाइन है लिंक्डइन के ऊपर वो क्या कहती है। क्या उससे आपकी एक्सपर्टीज, आपकी क्रेडिबिलिटी वाज़ेह होती है? जो एक्सपर्टीज, जो क्रेडिबिलिटी आप चाहते हैं लोग आपके बारे में जानें, जो अथॉरिटी आप चाहते हैं लोग आपके बारे में जानें, क्या वो वाज़ेह होती है? जब आप अपने स्किल्स सेक्शन में जाते हैं तो क्या वो स्किल सेक्शन बहुत क्लियरली बताता है कि आपका स्किल सेट क्या है? क्या उस स्किल सेट के ऊपर
बाकी इंडस्ट्री के पेयर्स, आपके कॉलीग्स आपको एंडोर्स करते हैं, तो जरा अपनी सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑडिट करके आप चेक कर सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो कंटेंट आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंटेंट आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी एक्सपर्टीज एक खास एरिया के अंदर दिखाता है? उस कंटेंट को पढ़ के मुझे लगेगा कि हाँ, ये इंसान इस एरिया के अंदर क्रेडिबल है, इस एरिया के अंदर एक्सपर्ट है। सो यू हैव टू बिल्ड दैट अथॉरिटी। सो एक आसान एक्टिविटी ये करें, 5 मिनट लगा के अपना लिंक्डइन ऑडिट करें और देखें कि लोग आपको कैसे देखते हैं। इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल नंबर 5 इज कंसिस्टेंसी। ये जो मुस्तकिल मिजाजी है और तसलसल है, ये लोगों को आमतौर पे पसंद होता है। वो चाहते हैं कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहें। तो अगर कोई आपकी एक दफा मदद कर देता है तो उनसे अगली दफा मदद मांगना आपके लिए भी आसान होता है और उनके लिए भी मदद करना आसान होता है, क्योंकि वो एक दफा आपकी मदद कर चुके हैं। सो उनके लिए भी तसलसल चल रहा है, उनकी मुस्तकिल मिजाजी का हिस्सा बन रही है आपकी मदद करना, आपके काम आना। वो ऐसे देखते हैं खुद को कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो कि आपकी मदद करते हैं, तो अगली दफा भी मदद करने को तैयार होंगे। अब आपको अपने लिए खास तौर पे ये करना जरूरी है कि किसी से पहली दफा हाँ कहलवाना सबसे मुश्किल होता है, पर अगर आप पहली दफा हाँ कहलवा सकते हैं तो दूसरी दफा हाँ कहलवाना जरा आसान होगा। तो पहली दफा हाँ कहलवाने के लिए फॉर समवन टू से यस टू यू द फर्स्ट टाइम, जरूरी बात यह है कि आप उनसे जो आस्क है, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी करें। किसी से 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 महीने का कमिटमेंट मांगने के बजाय 2 मिनट का कमिटमेंट मांगे, 5 मिनट का कमिटमेंट मांगे। 2 मिनट का कमिटमेंट उनके लिए करना भी आसान होगा और आपके लिए वो हाँ निकलवाना आसान होगा। पर जब आप 2 मिनट उनसे ये मदद ले चुके होंगे, ठीक है, सो नाउ यू हैव मोर इन्फ्लुएंस, बिकॉज अब अगली दफा उनसे 10 मिनट मांगना आसान होगा, क्योंकि वो उसको कंसिस्टेंसी के लेंस से देखेंगे। आपने अब करना ये एज एन एक्टिविटी, अगर आपको किसी से किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, किसी मदद के लिए हाँ कहलवाना है, तो जरा अपने रिक्वेस्ट को नोटिस करें और देखें कि वो रिक्वेस्ट कितनी बड़ी है। अगर वो रिक्वेस्ट में सामने वाले का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ कि वो रिक्वेस्ट आप फ़ौरन से स्टेप नंबर 1 में उनसे मांगें, आप ज़रा उसको ब्रेक कर लें। अभी उनसे एक छोटा सा यस कहलवाएं, तो उनसे छोटी सी मदद मांगे। उस पूरे प्रोजेक्ट में एक छोटी सी मदद मांगे जिसमें उनके शायद 5-10 मिनट लगने, पहले वो हाँ कहलवा ले उनसे। जब वो 5 मिनट का हाँ कह चुके होंगे तो फिर उनको लार्जर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। उसको स्टेप नंबर 2 में फिर उनके साथ वो दूसरा कमिटमेंट करें। कमिटमेंट्स के लिए ज़रूरी ये भी होता है कि लोग जो छोटे पब्लिक कमिटमेंट्स करते हैं वो ज़्यादा मुमकिन होता है कि वो पूरे करेंगे। सो लोगों से छोटे कमिटमेंट्स लें और लोगों से इन पब्लिक कमिटमेंट्स लें, तो ज़्यादा मुमकिन होगा कि वो आपकी वो कमिटमेंट्स पूरे करेंगे। इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल नंबर 6 है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि लोगों को वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो हर किसी को नहीं मिल रही, जिनकी तादाद कम है। जो हर किसी को मिल रहा है, जो बेशुमार तादाद में मौजूद है, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू लोगों को होती नहीं है। तो आपको अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए ये इजहार करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत कम तादाद में मौजूद है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कॉन्फ्रेंस, कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की प्रमोशन हो रही होती है तो उसके अंदर अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट इसलिए होता है कि वो आपको बताते हैं कि जी आपको मिल सकता है अभी, वरना ये ख़त्म हो जाएगा जुम्मे को। या आप कोई नया क्लाइंट टेक ऑन करना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी मेरे पास बस इस महीने सिर्फ एक और क्लाइंट की गुंजाइश है, उसके अलावा हमारे पास कोई क्लाइंट की गुंजाइश है नहीं। ये बताने के लिए हर कोई हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता, हमारे पास सिर्फ अब एक क्लाइंट की और गुंजाइश है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी को पुश कर रहे हैं या आप किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप सामने वाले को ये एहसास दिला रहे हैं कि 1, जो भी चीज़ मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, वो हर जगह मौजूद नहीं है, बेशुमार तादाद में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ मखसूस तादाद में मौजूद है और मखसूस लोगों के लिए, ठीक है। सो वो एक तो स्पेशल फील करते हैं और उनको ये एहसास होता है कि अगर वो ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी, ये जॉब आपको नहीं देते, ये प्रोजेक्ट आपका अप्रूव नहीं करते, तो वो क्या लूज करेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें उनको एहसास दिलानी ज़रूरी है। दैट्स व्हाट स्कैरसिटी प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस इज। नाउ ज़रा अब आप सोचें, अपने लिए एक एक्टिविटी करें। ये सोचें कि आप कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, या तो जॉब इंटरव्यू में खुद को सेल कर रहे हैं, या अपना कोई प्रोजेक्ट का आइडिया अपनी टीम को, अपने मैनेजर को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसका आपको अप्रूवल चाहिए, या कोई एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें
2 सवालात खुद से पूछें। 1, आप में एज अ कैंडिडेट फॉर एन इंटरव्यू आपके प्रोजेक्ट आइडिया में क्या ऐसी चीज़ है जो कि यूनिक है, जो कि कहीं और नहीं है, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट में या सिर्फ आपके पास है। दूसरा, अगर ये सामने वाला आपको जॉब नहीं देता, ये आपका मैनेजर आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल अप्रूव नहीं करता, तो वो क्या लूज करेंगे? इन 2 सवालों के जवाब, जरा वीडियो पॉज करें और इन 2 सवालों के जवाब अपने पास लिख लें। और आपने यही जवाब इस्तेमाल करने हैं उन सिचुएशंस में जहाँ पे आपको सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि ये दिस इज अ स्कैरसिटी सिचुएशन। जो भी मैं बेच रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो हर जगह मौजूद नहीं है, मखसूस तादाद में मौजूद है, मखसूस लोगों के लिए मौजूद है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप इसको हासिल नहीं करते, सो यू लूज समथिंग। ये एहसास अगर आप उनको दिलाते हैं, देन यू हैव मोर इन्फ्लुएंस ओवर दोज पीपल। इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल नंबर 7 है यूनिटी। लोग आमतौर पे उन लोगों से आसानी से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनके साथ उनकी कोई शेयर्ड आइडेंटिटी होती है। वो एक ही टीम का हिस्सा हैं, वो एक ही कंपनी का हिस्सा हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सो उन लोगों से लोग आसानी से मुतासिर होते हैं। सो अगली दफ़ा इसको इस्तेमाल करने के लिए सोचिए कि जहाँ पे आप मैं या तुम, यू एंड आई वाली कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, वहाँ पे हम हमारी अल्फाज को सिर्फ चेंज कर दें। यूज वी एज द स्ट्रॉन्ग वर्ड हियर, क्योंकि उससे ये जाहिर होता है कि हम एक ही ग्रुप का हिस्सा है और आप उस एलिमेंट ऑफ यूनिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फ्लुएंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब अगली दफ़ा आपकी टीम मीटिंग होती है, आपके टीम मेंबर सब साथ बैठे हुए हैं, सो वहाँ पे यू एंड आई की जगह वी इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक चैलेंज है टीम का और आप सवाल पूछ रहे हैं लोगों से, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू आई थिंक, आप ये सवाल पूछ सकते हैं, हाउ शुड वी टैकल दिस। यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी आता है जहाँ पे आप उसको फॉर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेके आए। यू एंड आई कॉन्वर्जेशंस के बजाय इन ग्रुप्स के अंदर जहाँ पे शेयर्ड आइडेंटिटी ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पे वी, हम, हमारा के अल्फाज इस्तेमाल करें। अब 7 प्रिंसिपल्स को जानने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्शन प्लान बना लें इस हफ्ते के लिए, आसान सा। उसमें सिर्फ कोई एक प्रिंसिपल चूज कर लें जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे और उसमें क्या एक्शन आपको लेना है। इसकी आम से एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपके कोई कॉलीग हैं, उनका नाम है जमील साहब, उनके साथ आपको कोई काम है और आप कहते हैं मैं रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करूंगा और उनकी किसी चीज़ में मदद करूंगा बिफोर आई आस्क देम फॉर फेवर। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करूंगा और मैं जमील साहब की डेटा एनालिसिस में उनकी मदद करूंगा, इससे पहले कि मैं उनसे पूछूं कि वो मुझे मेरी प्रेजेंटेशन रिव्यू के अंदर मदद कर दें। सो एक सिंपल सेंटेंस आप बना लें। इससे आहिस्ता आहिस्ता आप और भी प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करें ताकि आपकी उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने की आदत बन जाए और आप अपना असर रसूख इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बेहतर कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप इन 7 प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।